अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो ब्रीफ है जर्मन लैंग्वेज का, बेआइंस का स्पेशली, उसमें जो सेंटेंसेस हैं वो निबंजार्ट्स में लिखे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्रीफ के अंदर जो मोस्टली ज़्यादातर जुमले हैं वो आप निबंजार्ट्स में लिखें। ठीक है। आपको पता है कि मोस्ट ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं निबंजार्ट्स वो वाइल है, दस है, वेन है। आज ही का एक और बहुत इंपॉर्टेंट निबंजार्ट्स जो जो अक्सर आप कह लें कि इसके जुमले जो हैं वो लिखे जाते हैं ब्रीफ के अंदर, एक या दो सेंटेंसेस। ठीक है। तो आज का है जो निबंजार्ट्स वो है ओब। ठीक है। आज हम इसका देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, और जब ये इसको लिखेंगे जुमले में तो क्या वर्ब और जो ठीक है वो कहाँ पे लिखी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने वाइल के साथ और दस के साथ जुमले बनाना सीखे थे, उसमें भी जो वर्ब है और हेल्पिंग, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब भी है तो वो भी एंड पे लिखा जाएगा। ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो जैसे मैंने कहा ओब के साथ आपके सामने रखेंगे, और ठीक है, और इसका तर्जमा आपके लिए उर्दू में भी नीचे लिखा जाएगा ताकि आप इसको मज़ीद इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 देखें। इश वाइस निस्ट, मुझे नहीं पता, ओब एर होइटे कॉम्ट, कि वो आया कि वो आज आएगा या वो आज आ रहा है। ठीक है। नहीं मुझे पता, इश वाइस निस्ट, कि वो आज आएगा। ठीक है। तो इसमें पिछले जो में निस्ट के बाद कॉम आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद ओब लगेगा दरमियान में, और उसके बाद जो वर्ब है वो एंड पे लिखी जाएगी। जिस तरह आपने वाइल और दस में जब ठीक है वर्ब एंड पे ले जाते हैं, तो ओब के साथ भी आपने वर्ब को एंड पे लिखना है। ओके, नंबर 2 देखें। जी फ्रागte mich, उसने मुझसे पूछा, ओब इश मित कॉमनविल, कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूं। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ जाना चाहता हूं। तो इसमें भी मित कॉमन जो है वो आपका वर्ब सेकंड लास्ट पे आएगा। अब इस जुमले में चूंकि हेल्पिंग वर्ब भी आपको नजर आ रहा है विल, तो विल एंड पे लिखा जाएगा। ठीक है। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? ठीक है। जी फ्रागte mich ob ich mitkommen will। ठीक है। नंबर 3 देखें। wir wissen nicht, हमें नहीं मालूम, ob sie die Prüfung bestanden hat, कि उसने इम्तिहान पास कर लिया है। bestanden वर्ब है, हाथ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दोनों आखिर में जाएंगे। सेकंड लास्ट पे वर्ब आएगा और आखिर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है। नंबर 4, ich frage mich ob das die richtige Entscheidung war, मैं सोच रहा हूं कि आया ये फैसला सही था। ओके। एर wusste nicht, ठीक है, उसे नहीं मालूम था, ob er bleiben oder gehen sollte, उसे रुकना चाहिए या जाना चाहिए। अब इसमें दो वर्ब लगे हैं। ठीक है, ब्लाइबन और गेहन, और दोनों के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है जोल्टे, तो जोल्टे एंड पे चला जाएगा। ठीक है, ओबेर ब्लाइबन और गेहन जोल्टे, उसे रुकना चाहिए या जाना चाहिए। जी फ्रागte sich, वो सोच रही थी, ob er sie noch liebt, के आया कि वो अभी भी उससे मोहब्बत करता है। जी नंबर 7, wir müssen herausfinden, हमें ये मालूम करना होगा। ठीक है, ob das Treffen morgen stattfindet, क्या आया कि ये कल मुलाकात होगी। ठीक है, इसमें वर्ब stattfindet है तो वो एंड पर लिखा जाएगा। ओके। ich bin mir nicht sicher, मुझे यकीन नहीं है, ob das eine gute Idee ist, कि ये एक अच्छा ख्याल है। er weiß nicht, उसे नहीं मालूम या वो नहीं जानता, ob er die Wahrheit sagen soll, कि उसे सच बोलना चाहिए। आया कि उसे सच बोलना चाहिए। नंबर 10, sie fragte ob sie mit uns kommen kann, उसने पूछा कि आया कि वो हमारे साथ आ सकती है या आना आ सकती है। Ich frage mich, मैं सोच रहा हूं, ob das Wetter morgen besser wird, ठीक है, कि मौसम कल अच्छा होगा। अब ये फ्यूचर टेंस है, इससे फ्यूचर टेंस में वेडन हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। अब बेसर, इसमें वर्ब जो है वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, बेसर विद genau। ठीक है, और इसमें सिर्फ वर्ब है, विद एंड पे चला जाएगा, वर्ब हेल्पिंग। ठीक है, दूसरा नहीं है कोई। ओके। wir wissen nicht, हमें नहीं मालूम, ob wir genug Zeit haben werden। हाँ, अब इसमें देखें, अब ये फ्यूचर का पूरा टेंस लिखा गया है, haben वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब जो है werden वो लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है, हमें नहीं मालूम आया कि हमारे पास वक्त होगा, काफी वक्त होगा, ob wir genug Zeit haben werden। ठीक है। नंबर 13, sie fragte mich ob ich Hunger habe, उसने मुझसे पूछा आया कि मुझे भूख है। ठीक है। er wollte wissen, वो जानना चाहता था, ob du mit ihm sprichst, आया तुम मुझसे बात करोगे या करते हो।
ठीक है। Ich bin mir nicht sicher, मुझे यकीन नहीं है, ob das der richtige Weg ist, कि ये रास्ता सही है। नंबर 16, wir fragen uns, ob wir den Zug noch erwischen, हम सोच रहे थे कि आया हम ट्रेन पकड़ लेंगे। ओके, sie wusste nicht, ob sie das Angebot annehmen soll, वो नहीं जानती थी आया कि उसे ये Angebot जो है वो कबूल करनी चाहिए, ठीक है। Ich frage mich, मैं सोच रहा हूँ, ob wirklich die Wahrheit sagt, कि क्या वो वाकई सच बोल रहा है। sagt वर्ब एंड पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। wusste nicht, ob genug Geld hat, उसे नहीं मालूम था आया कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं। Sie fragt, ob sie morgen frei haben wird, उसने पूछा कि क्या कल उसे फ्राई होगी, ठीक है। Ich weiß nicht, मुझे नहीं पता, ob sie mich verstanden haben, मुझे नहीं मालूम आया कि उसे मेरी समझ आई है, ठीक है। ob sie mich verstanden haben, अच्छा उनको sie प्लूरल में लगा हुआ, सॉरी, ठीक है। ob sie mich verstanden haben, कि उन लोगों को यानी मेरी समझ आई है। fragte sich, वो सोच रहा है, ठीक है, ob die richtige Entscheidung getroffen hat, ठीक है। अब getroffen हेल्पिंग वर्ब है, treffen के पास इनपरफेक्ट टेंस है और हार्ट एंड पे चला जाएगा, ठीक है। एक सा हमेशा हार्ट आता है, ठीक है। वो सोच रहा था क्या है कि उसने सही फैसला किया है। ob ठीक है, die richtige Entscheidung getroffen hat। 23, wir wissen nicht, हम नहीं जानते, ob der Plan funktionieren wird, कि हमें नहीं मालूम कि मंसूबा काम करेगा। अभी अभी फ्यूचर टेंस है, ठीक है। funktionieren और wird उसमें हेल्पिंग वर्ब है। sie fragte, ob das Essen fertig ist, उसने पूछा कि खाना तैयार है कि नहीं, ठीक है। fragte mich, ob ich ihm helfen könnte, उसने मुझसे पूछा कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ या नहीं, आया मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। Ich weiß nicht, मुझे नहीं पता, ob sie morgen zur Arbeit geht, कि वो कल काम पर जा रही है, ठीक है। fragte, उसने पूछा, ob wir uns später treffen können, उसने पूछा क्या हम बाद में मिल सकते हैं। 28, sie wollte wissen, वो जानना चाहती थी, das Geschäft noch offen ist, कि दुकान अभी खुली है कि नहीं, ठीक है। ich bin mir nicht sicher, मुझे यकीन नहीं है, ob ich das schaffe, क्या कि मैं इसे कर लूँगा। fragt, ob, वो उसने पूछा, ob ich seine Nachricht erhalten habe, उसने मुझसे पूछा आया कि मुझे उसका पैगाम मिला है या नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने रखे हैं और आपको मजीद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि आपने ओब के साथ, ठीक है, जिसका मतलब आया के, ठीक है, मैंने अब यूज़ करते हैं, तो काफ़ी इसका आपको कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।